अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स लाना चाह रही हूँ, जैसे कि हमारी सिस्टर हैं एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल, और जहाँ पर लिबरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, वहाँ पर कितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और कितने डेली के बेसिस पे हो रहे हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स उठा रहे हैं। मैं एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल सिस्टर से कहूँगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर। अब मेरा प्रेजेंटेशन खोलिए ना, आप स्लाइड ओपन कीजिए। तो एक्चुअली ये इसके बारे में बोलने से पहले मुझे एक छोटा इन्फॉर्मेशन देना था, स्पेशली ट्रोलर्स के लिए। बहुत सारे ट्रोलर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि दे वांट टू डिबेट। तो और उन लोगों का ये भी कहना है कि मेरे सरनेम से प्रॉब्लम है उन लोगों को, मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम ही हूँ, हिंदू बना के फेक वाला नाटक ये सब कुछ हो रहा है यूट्यूब चैनल पे। तो माय डियर ट्रोलर्स, ये मेरे साइड से चैलेंज है कि आप लोग आ जाइए डिबेट के लिए। हमारी एलिना सिस्टर जो है आपको लिंक दे देंगी, आईडी दे देंगी, उसके थ्रू आप डिबेट कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल, एक एक शख्स हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सनातन मज़हब से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने स्पेशली खुशबू सिस्टर को डिबेट के लिए चैलेंज किया है। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि ये जितने भी मर्द हज़रात हैं, इनको हमारे मुसलमान मर्द नहीं दिखते डिबेट के लिए, इनको हम औरतें ही दिख रही होती हैं। यानी या तो फिर ये डिक्लेयर कर दें कि ये ना ही में है ना शी में है, तो हम इनको एक थर्ड जाति मानते हुए इनके इनके ऊपर रहम खा के इनके साथ डिस्कशन भी कर लें। लेकिन इनको मुझे समझ ही नहीं आता कि इनको हमारे आदमी क्यों नहीं दिखते, या तो फिर कह दे कि हमें बड़ा डर लगता है, अलीना हमें बड़ा डर लगता है, खुशबू हमें बड़ा डर लगता है। तो जो जो इस तरह के हैं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें कि वी आर नॉट ही, वी आर नॉट शी, हम थर्ड टाइप के तीसरी जाति के हैं, तो फिर ठीक है, लेट्स डिबेट विद देम। तो अगर आप ये अपने मुंह से लिख के हमें दे देते हैं तो इंशाल्लाह डिबेट में आप लोगों की खुशबू के साथ रखवा दूंगी। जी खुशबू, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, ये है आसिफा बानो, कथुआ रेप की स्टोरी सबको पता होगा। ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसका चला हुआ है। हम्म। ये हुआ है रसाना नाम के विलेज में, जम्मू एंड कश्मीर के रसाना नाम के विलेज में हुआ है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इसका रीज़न बहुत ही क्या बोलूँ मैं, वाहियात सा रीज़न है कि हम्म। हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई ने इस बच्ची का गैंगरेप करवा दिया 8 गाइस, 8 मेंस के साथ। ठीक हम्म। है, रीज़न ये था कि ये लोग एक्चुअली थोड़े माइनॉरिटी वाले हैं, है ना, मुस्लिम हैं। और जो हिंदू लोग हैं, जो एंग्री हिंदू लोग, वो लोग चाहते थे कि ये लोग अपनी जगह से वेकेट कर ले, मूव आउट हो जाए। लेकिन ये लोग मूव आउट नहीं हो रहे थे, इसलिए गुस्से में आके इसका जो मेन हेड है हिंदू वालों का वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे संजी राम है, उसने, वो 60 ईयर ओल्ड है, वो रेवेन्यू ऑफिसर है। ठीक है, उसने इसका किडनैप करवाया। उसके बेटे ने, उसके नेफ्यू ने, और तो और एसपीओ दीपक खजूरिया ने, और हेड कांस्टेबल तिलक राज ने, और तो और परवेश कुमार मन्नू ने, इन सब ने मिलके इसका रेप किया, मारा पीटा धोया, और फाइनली उसको खत्म कर दिया। ये था इसका केस। हम्म। ये होता है यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा। क्यों होता है वो भी मैं बोलूँगी। आगे देखिए लखनऊ का है ये। यहाँ एक्चुअली इंडिया में, बेसिकली इंडिया में हर जगह पे, हर हिंदू के घरों में लड़कियों की जो है पूजा की जाती है। जैसे आपको पता ही होगा, हमारे पिछले वीडियोस में भी आपको बताया गया था कि दशहरा के टाइम पे पूजा की जाती है, या कोई व्रत रख दिया, या तो चलो कोई वैष्णो देवी जाके आ गया, या कहीं ऐसा कुछ है माहौल, तो वहाँ बच्चियों की वर्शिप की जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ नाम के लिए है, बट एक्चुअली उन्हीं बच्चियों का रेप किया जाता है, और इन्हीं इसी वजह से पीडोफिलिया के केसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। बिल्कुल। देख। अच्छा खुशबू, ये जो हेडिंग है यही बड़ी शॉकिंग है कि इंडिया वर्शिप लिटिल गर्ल्स, इंडिया में छोटी बच्चियों की पूजा की जाती है, बट द पीडोफिलिया केसेस ऑन द राइज। लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर बच्चों के साथ बुरे काम इंडिया में ही हो रहे हैं। ये तो बड़ा सेक्युलर देश है, यहाँ पे तो कहते हैं हम हिंदू लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपनी वुमेन को राइट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लखनऊ न्यूज खुद कह रहा है कि ये सिर्फ नाम की वर्शिप है, यहाँ पे लड़कियों के साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा हाई रेट केसेस है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जी, मैं आपको पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगी और इसका क्लाइमैक्स भी दूंगी कि ये सब एक्चुअली होता क्यों है इंडिया में।
ठीक है, बिहार में जाते हैं। बिहार में 8 साल की लड़की जो है होली खेलने के लिए जाती है और उसका गैंग रेप कर दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है और उसके बॉडी को ड्रेन में फेंक दिया जाता है, ड्रेनेज में। और फिर हम चलते हैं गाजियाबाद के। एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। हाँ, गाजियाबाद में तो माइनर गर्ल का एबडक्टेड हुआ, मतलब गैंग रेप हो गया। ये भी होली के दिन ही हुआ है। 5 मेन के द्वारा उसके मैटरनल अंकल के घर के वहां। हम्म। अच्छा, यानी नेक्स्ट कि स्लाइड। होली फेस्टिवल इनका है, इनका रिलीजियस फेस्टिवल है, और इसमें इतनी सारी चीजें, और भांग वो भी पीते हैं आंखों ना, पे। क्या भांग करते भांग। हैं? भांग। भांग में नशा होता है, हाँ, नशा होता है, क्यों और नहीं। ये पागल हो जाते हैं नशे में। हाँ, फिर उनको लड़की दिख गई, भाई लड़की चाहिए। अच्छा, लेकिन इनका जो सेलिब्रेशन होता है वो मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन होती है, वहां पे तो ऐसा कुछ होता नहीं कि आदमी अलग औरत अलग। अब वो एक तरह का नशा भी कर लेते हैं, फिर वो इनकी एक जो है वो मिक्स गैदरिंग भी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स इंसिडेंट ज्यादा होते होंगे। अब इसमें जो है वो बड़ी औरत जो है वो अपने आप को शायद प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते होंगे। तो इसलिए जो मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी, वहां पे सबसे ज्यादा होली के दिन ही सबसे ज्यादा रेप होते हैं, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़ी औरतें। जी। जी, नेक्स्ट स्लाइड पेश करें। ये जी। देखिए, इंडिया में होता यूं है कि 1 ऑफ 9 चिल्ड्रन सेक्सुअली अब्यूज किए जाते हैं हर रोज। जी हाँ, हर रोज होता है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये देखिए आप। 2017 में 32,608 केसेस थे और अब 2019 में 39,827 केसेस है। हम्म। और न्यू दिल्ली में हुआ 70.7 जो है, ये केसेस जो है वो बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 1 लाख वुमेन गर्ल्स जो भी है, इनका रेप होते ही रहता है, होते ही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये लास्ट ईयर की टेक्नोलॉजी कंपनीज की रिपोर्ट है कि ओवर 45 मिलियन फोटोज और वीडियोस है बच्चों की सेक्सुअली अब्यूज्ड वाली, मोर देन डबल व्हाट दे फाउंड द प्रीवियस ईयर। ठीक ओह! है। ठीक। अच्छा, यानी कि ये हम तो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, और जो मैंने भी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिस तरह का मैंने डिस्कशन किया, हम तो बता रहे थे कि हमारे आँखों के आगे हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने खुशबू लेके आई कि ऑनलाइन भी तो बच्चों के साथ मोलेस्टेशन ही है ना, चाहे वो फिजिकली ना हो, लेकिन बच्चों के साथ उनको अब्यूज किया जा रहा है। पहले कुछ इस तरह हुआ करता था कि गेम्स, जब जिस जमाने में हम गेम्स खेला करते थे, तो पेरेंट्स को पता होता था कि एक डब्बे की तरह गेम चल रही है और बच्चा सिर्फ मेरा गेम खेल रहा है। लेकिन अब गेम्स के अंदर भी चैटिंग सिस्टम चल पड़ा है कि गेम भी खेलो और साथ साथ बात भी करो। अब पेरेंट्स को लग रहा होता है बच्चे गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि किस उम्र का, किस एज का बाबा, बुढ़ा आदमी, लड़का, बच्चा, वो उसके साथ क्या बात कर रहा है। और इसी वजह से मोस्टली बच्चे ऑनलाइन अब्यूज हो रहे हैं, अपनी पिक्चर सेंड आउट करते हैं। अभी तो रिसेंटली एक केस जो है वो इंडिया, उसमें पता चला कि नेटफ्लिक्स पे रिपोर्ट भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई थी, उसमें बच्चों को ये लालच दी गई थी कि तुम अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जी। माइक जरा म्यूट प्लीज। डिपेंडेंट ना हो, और आप एक काम करो कि आप अपनी पिक्चर्स जो है ना वो हमें सेंड करो, हम उसे सेल आउट करेंगे और हम तुम्हें पेपैल कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे अकाउंट्स में डाल देंगे। तो छोटे बच्चों ने अपनी पिक्चर्स डालना शुरू कर दी थी और अपने वो जो फ्रेंड्स थे ऑनलाइन उनको देना शुरू कर दी। वो लोग अभी उनसे स्टार्टिंग में नॉर्मल पिक्चर्स मंगवाते थे, बाद में उनको उन्होंने कहा कि अपनी एक्सप्लिसिट जो तस्वीरें हैं, जो आपकी न्यूड पिक्चर्स हैं, वो आप सेंड करना शुरू करो। बच्चों को 1-2 पेमेंट जब स्टार्टिंग में मिल गई तो वो एडिक्टेड हो गए अपने पैसे के, जहाँ मर्जी गेम बाय कर लो, सीडी बाय कर लो। अब उसके बाद जब वो एडिक्शन में आ गए तो फिर उनसे उन्होंने डिमांड्स करना शुरू की कि अब इस तरह भेजो, इस तरह भेजो। फिर उनको ऑनलाइन कैमरा ऑन करवा के भी। तो पेरेंट्स को अब हर तरह से नजर रखनी पड़ेगी। पहले तो ये था बच्चा सामने है देख लिया, लेकिन अब तो बच्चा जो है वो ऑनलाइन भी अब्यूज हो रहा है। जी। खुशबू। हाँ, ये है ना, आजकल आई हुई 2 नई गेम पबजी और फ्री फायर, इसमें बहुत ज्यादा होता है। आपको नाम ही ना आपको पता हो तो जी पबजी जी। और फ्री फायर के उसमें पैसे चाहिए, पहले पैसे देते हैं, इसके बाद में पूरा कांड आपके सामने ही रखा है। और अग्रीड। बिहार में भी ऐसे ही कुछ है। चलो, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 16 ईयर ओल्ड दलित गर्ल की रेप हुआ, ये भी होली के दिन ही हुआ है। हाथरस पुलिस ने अरेस्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सेंटेंस टू, मतलब क्या बोलते हैं, सो एंड टू
ईयर्स तक जेल में डाल देते हैं, लेकिन मौत की सजा नहीं देते। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मौत की सज़ा नहीं देते, और मौत की सज़ा ना देने की भी वजह हम आगे जाके एक्सप्लेन कर देंगे। और ये आपको पता है कि इनकी जितनी भी ये लोग सज़ाएँ कायम करते हैं, ये चाहते हैं कि हम रिलीजन से इसको बिल्कुल दूर रखें, इस्लामिक लॉ से बिल्कुल दूर रखें, ताकि एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। आप अपनी इंशाल्लाह अपनी प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट करेंगे तो हम इसको आगे भी लेके चलेंगे। जी। जी, उत्तराखंड में मदर माइनर डॉटर की गैंग रेप हो गया। ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात है, वो भी मूविंग कार में। देखिए आप। अस्तगफुरुल्लाह। नेक्स्ट, ये देखिए 11 ईयर ओल्ड गर्ल सेक्सुअली असॉल्टेड। इसका हुआ 4 मेंबर्स, अपने ही फैमिली के 4 मेंबर्स के साथ इसको रेप किया गया है, इंक्लूडिंग फादर। ये हुँ। सभी लोगों ने मिलकर इस लड़की का रेप किया गया है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। इंक्लूडिंग फादर? हाँ, इंक्लूडिंग फादर। आप देखिए, मुंबई की न्यूज़ है ये। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो इसे 1 मिनट इसे रोकिए आप। हुँ, हुँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये सब इंडिया में क्यों होता है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में होता है, लेकिन फैलता इंडिया से ही है। जो बीमारी हो रही है, ये सॉरी चेप रोग बोलते हैं इसको, ये पूरा इंडिया से ही होता है। क्योंकि ये देखिए आप, ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें रेप है। किसने किया है रेप? इंद्रा ने। इंद्र देवता है जो ये लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, पूजा करते हैं। इन्होंने, ये महाशय ने रेप किया रंभा का, जो थी डॉटर सुकंदरा की, ठीक है, और वाइफ थी किंग जन्मजया का। हुँ, अब थोड़े पॉइंट जो है अनुषा, सिस्टर अनुषा जो बोलेंगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये स्लाइड क्यों चूज किया है। हुँ, ऐसा कि इंदिरा को है ना हॉर्सेस चाहिए थे, हॉर्सेस से। हुँ, किससे? ये जो जन्म जया है किंग, उससे। जब ये यज्ञ कर रहा था तो उसने हॉर्सेस भी चुरा लिए, चोरी भी कर ली, और जब ब्रह्मा ने देख लिया तो उसका रेप भी कर दिया। हुँ, हुँ, ठीक है, उसका रेप किया उसने, तो सुसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया, ये पूरा कांड खत्म हो गया। इसकी जो नेक्स्ट वर्जन है, इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है, आपको हरिवंश पुराना भविष्य पर्वा, ये हुँ, क्या है 7 to 13 तक में आपको मिल जाएंगी, देखना आप। तो एक्चुअली ये सब होता है इनके वेदों की वजह से। ये लोग प्रभावित हैं इनके वेदों से। इनके जो सनातनी वेद वेद ये जो भी है, इससे प्रभावित होकर ये सब करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, ये सब। हुँ। नेक्स्ट ये स्लाइड आपने देखो। ये आपने जड़ पकड़ी है। ज़बरदस्त, जी। यही धमाका है, यही धमाका था मेरा छोटा हुँ, मोटा। अब यहाँ पे देखिए आप, 7 ईयर ओल्ड गर्ल का हो गया रेप। फिर आप देखिए माइनर बॉयज ने एक लड़की का गैंग रेप किया है देहरादून में। उसकी वजह है पॉन पॉन मूवी देख रहे हैं, पता नहीं माँ बाप क्या कर रहे हैं घर में, पता नहीं है। वो मूवी ऐसी ब्लू फिल्म देखकर वो इतना भावुक हो गया कि उसने उस लड़की का रेप कर दिया, बहुत से लड़कों ने मिलकर। नेक्स्ट स्टोरी, दूसरा स्लाइड देखिए। गुड़गांव में हुआ 3 साल की बच्ची का रेप और 7 साल की बच्ची का भी रेप हुआ, लेकिन कोई भी टाइप का कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। ओडिशा में 10 साल की लड़की का रेप हुआ। घर से उसको उठा लिया गया चोरों ने आके, जब फैमिली मेंबर सो रहे थे, और रेप कर हुँ, दिया, मार। नेक्स्ट स्लाइड देखें। यहाँ 5 साल की लड़की है जिसका हो गया क्या बोलते हैं रेप, लेकिन हुँ, इसके जो वो था ना जिन्हें किया, उसको 20 ईयर्स हुँ, की जेल दे दी, लेकिन मौत नहीं दी। कमाल की बात है। लुधियाना में 6 साल की लड़की का जो है किडनैप हुआ, फिर उसको रेप किया। उस बच्ची का जो है, उसके माँ बाप ने 2 बार सर्जरीज करवाई, लेकिन वो फेल हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो लड़की मर गई। नेक्स्ट देखें। ये 6 ईयर ओल्ड है, मीरठ में लड़की की रेप हुआ है। 12 ईयर ओल्ड लड़की की रेप हुआ है नोएडा में, दिल्ली में। ठीक है, 20 ईयर्स के लड़के जो है ना ये सब करते हैं, ये सारे पता नहीं फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं। अल्लाह बचाना सच में ऐसे लोगों आमीन, से। आमीन, आमीन। हम इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले अपनी बहनों से राय लेंगे, और मैं स्टार्ट करूँगी हमारी बहन एक्स सिंधु खुशबू के साथ कि वो आज के प्रोग्राम के बारे में अपने क्या कमेंट्स देंगी। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर। मुझे एक्चुअली अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना था जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। उसके बाद मैं, बस यही मेरा कंक्लूजन समझ लीजिए आप। मैं आई थिंक 11 ईयर्स की थी, 6th क्लास पढ़ रही थी, और
मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया गया मेरे फर्स्ट वीडियो में कि अ, वो लोग एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। तो हुँ, उन उन लोगों को जो बताया गया था मेरे हॉरोस्कोप को देखकर, जो पंडित था, कि इसका जो है वाहियात सा है, गंदा है, इसका रेप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या-क्या बोला उसने, तो इसका इलाज करवाना पड़ेगा। और मेरे घरवालों ने कहा ठीक है हम करवाएँगे, तो उन्होंने कोई दूसरे बाबा का नंबर दे दिया, उन लोगों ने उस बाबा को बुलाया, तो उस बाबा ने जो बात बोली उससे मैं शॉक हो गई थी उसी एज में। उसने हुँ, कहा था कि आपकी बेटी को जो है वो अंडरगारमेंट्स पहना के रूम में एक चेयर के ऊपर बिठाएँ और मैं उसकी नज़र उतारूँगा, इससे उसका एस्ट्रोलॉजी भी ठीक हो जाएगा, हॉरोस्कोप भी ठीक हो जाएगा। और मेरे घरवाले इतने अंधभक्त थे, आप फूलिश कह लो या ओवर प्रोटेक्टिव कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैं बोलती थी, मना करती थी, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती घसीट के हॉल से रूम तक धक्का दे-दे के लेके गए। मेरे दोनों हाथ पकड़ के और चेयर के ऊपर बिठा के वो नज़र उतार रहा था। हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह शायद तभी से अल्लाह की बहुत मेहरबानी थी मुझ पे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पता है उस वक़्त मेरे रूम में मेरी माँ भी मौजूद थी। वो देख रही थी कि वो बंदा मुझे नज़र उतारने के बहाने से कहाँ शोल्डर को टच कर रहा है, थाइज़ को टच कर रहा है। और मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही थी उसको, मुझे उल्टा आँखें दिखा के बोल रही थी कि शांति से चुपचाप बैठो, तेरा हॉरोस्कोप ठीक कराना है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाएगी, हमारा लॉस हो जाएगा फैक्ट्री में, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बहुत गलत है कह रही हूँ। ये चीज़ जो है ना दिमाग में ऐसे पड़ जाता है, आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, स्टिल मुझे अ, आज की स्ट्रीम से मेरा पिक्चर मुझे याद आ गया और आई मैं नो। इतना दिल मेरा पूरी शिवर हो रही हूँ याद आके। अल्लाह तो जो आपको मेरे सब्र लिए तो हुआ नहीं, अल्लाह आपको लेकिन जो औरतों के, जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा रोज़वारी में होता है, उनका क्या हो रहा होगा हाल। तो ये चीज़ें मॉम-डैड्स के लिए स्पेशली है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। प्लीज़ ये सारी अंधभक्त वाली चीज़ें मत करें, अपनी बेटियों के साथ बचा के रखें। ये बिल्कुल भी गलत बात है कि आप हॉरोस्कोप देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो। बहुत गलत बात है ये। इसको बदल लीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, बाद में आप बच्चों के को देखभाल कीजिए। अल्लाह आपको अ, सब्र थैंक यू दे। वेरी मच।